नमस्कार साथियों, मेरा नाम मिर्जा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मेरी जब कोशिश रहती है कि हर रोज कहीं से न कहीं बदलते भारत पे नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज मैं एक ऐसी तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो मानव कांसीराम साहब के साथ में काम कर चुके थे। मानव कांसीराम साहब जब वाम से बनाए थे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, सभी के साथ एनडीएस को सभी के साथ वह काम कर चुके हैं। और जहां आज मौजूद भी है मेरे सामने। और बात एक और है कि जैसे चुनाव पहली बार गुजरात में लड़ा गया था, उस चुनाव में तालुका पंचायत से चुनाव जीत कर दिया है 87 में, 1987 में। तो मैं उन्हीं से बात करूंगा, इसे पर्चा भी लूंगा और आप लोग बीच में रखूंगा। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। पहले बदलते बात का स्वागत है सर। सर, आप मानव कांसीराम साहब के साथ में काम किए हुए हैं, कैसा लगता था उस वक्त? बहुत अच्छा था। मानव कांसीराम साहब आखा देश में घुमा, पार्टी बनाई और देश पर बनाया, वाम से बनाया। बाद में वो इलेक्शन लड़ना चालू किया और आखा देश में वो 85 में इलेक्शन लड़ने का चालू किया। बाद में 87 में हम लोग तैयार थे उसकी तैयारी के लिए। 85-86 में वो अनामत आंदोलन विरोध और कर्फ्यू चला। बाद में उसके साथ हमारा वो पूर्व अध्यक्ष अम्बेलाल पटेल अभी दुनिया में नहीं है, उसके साथ हमारी मुलाकात हुई। और तब कांग्रेस की सरकार थी तब वो अम्बेलाल पटेल की हमारी मुलाकात हुई। उसने मेरे को बोला तो तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो, जिसको आपने वोट दिया उसके धारासभ्य बना के वो सरकार उसने बनाई। बाद में अपना हक अधिकार चला जाता है तो उसका बदला लेना पड़ेगा, ऐसा मेरे को बोला। तो क्या करेगा? हाँ, वो अम्बेलाल पटेल बोला। तो बाद में अम्बेलाल पटेल ने मैं बोला तो कैसा करेगा? तो वो बोला कि वो तालुका पंचायत 87 में तालुका पंचायत की इलेक्शन आने वाला है, तो तब उसको बदला लेगा कैसे? तो आप तालुका में उम्मीदवार खड़ा करो, तो इलेक्शन लड़ो। तब मैंने वो 22 इलेक्शन तालुका पंचायत तहसील का 22 उम्मीदवार खड़ा किया। बाद में तब 22 में से हमारा 4 तालुका सदस्य चुन के आया। उसमें मैं रतिलाल खातिया में चुन के आया था। और दूसरा बिल्दा गांव है धर्मपुर का, उसमें सोम भाई आया। और हनुमत गांव है उधर बाबल भाई आया। और बांधे गांव में हमारा वेणीलाल भाई आया। बाद में तब वो चुन के आया और वो हमारी कैसेट प्रचार की कैसेट घुमा और उत्तर प्रदेश में वो कैसेट हमारी घूम के आए, वो घुमा उधर। सोचिएगा, संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद चुनाव लड़ी गई। चुनाव 30 से 32 साल बाद बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव मैदान में आई, तो वाम से के बाद उन्होंने पार्टी बनाई मानव कांसीराम साहब। उसके बाद पहला गुजरात में उन्होंने चुनाव जीत के आया तालुका पंचायत। सोचिएगा, 22 उम्मीदवार खड़े किए गए थे, उसमें से 4 उम्मीदवार पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। संविधान की ताकत थी और संविधान की वजह से चुनाव जीत कर आए। लेकिन उसके बाद मनवादी किस्म के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं साजिश के तहत उसके बाद भाजपा को कभी यहाँ पर उभरने की कोशिश नहीं कर दिया गया, कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर दिया गया, जिसमें आपने 20,000 वोट पा करके जीत हासिल की है। मैं 22,000 वोट, 22 उम्मीदवार को थोड़ा घना वोट मिला। उसमें हमारे 4 तालुका पंचायत सीट में वो फतेह हुआ, जीत के आया। उसमें मेरे को 951 वोट मिला था मेरे में, 1,000 में। तो ऐसा होता है 4 तालुका पंचायत सभी 3 उसको भी वोट मिला और 4 चुन के आया था। अच्छा, आप मानव कांसीराम के साथ में काम किए, अच्छा लगा था। मानव कांसीराम के साथ का दौर और इस वक्त जो बहुजन समाज पार्टी का दौर चल रहा है, कैसा लगा है कुछ इसमें? मैं बोले इसमें कैसा है सर कि माननीय कांसीराम साहब जब काम करते थे तो माननीय साहब का बोल इतना बड़ा और एक ही तरह का था, जो पूरे भारत भर में जो संगठन तैयार किया था उस सभी को
साहब ने चलाकर संगठनात्मक तौर पर इतने बड़े लेवल पे काम लेते थे, तो क्या माननीय कांसीराम साहब का रुतबा ही ऐसा था। माननीय कांसीराम साहब का रुतबा इतना बड़ा था कि मान्यवर को हम तो सोचते हैं कि मान्यवर के पीछे हम नहीं, पूरे भारत के जो IAS IPS ऑफिसर जो है ना, वो पागल थे उस वक्त। तो मान्यवर कांसीराम साहब के पीछे, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब का जो जबान निकलती थी ना, वो कोई भी हो, जो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, साहब की जुबान से वो इतना सीख जाता था कि साहब की बात को खड़े उतर जाती थी। तो साहब ऐसा मोटिवेट करते थे कि लोग समझ जाते। इतने बड़े, और साहब का ऐसा भी नहीं है कि साहब जब भी छोटे कार्यकर्ता से बात करते थे तो छोटे कार्यकर्ताओं के साथ उस लेवल से बात करते थे, जब बड़े कार्यकर्ताओं से बात करते थे, पढ़े लिखे कर्मचारियों से बात करते थे, तो उस लेवल की बात करते थे, अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में लोगों से बात करते थे। और मैं आपको 1984 की एक बात बताऊं, वैसे तो हम लोग जुड़े 1981 से चंडीगढ़ बामसेन के अधिवेशन में गए थे, लेकिन 1984 की एक बात बताऊं कि 1984 में साहब का गुजरात का दौरा था। वो रैली जो कन्याकुमारी से चली थी, कन्याकुमारी से, कोहिमा से, कारगिल से, पुरी से और पोरबंदर से 5 जगहों से साइकिल रैली चली थी। उसमें कन्याकुमारी से जो रैली चलकर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये बाजू ये अपना महाराष्ट्र होकर गुजरात आई, बिलार से उसकी एंट्री हुई, बिलार से, और वो कन्याकुमारी से चली हुई रैली का जाहिर सभा के तौर पे दिल्ली मोड़ा में हम लोगों ने आयोजन किया था। दिल्ली मोड़ा, जो दिल्ली मोड़ा में जाहिर सभा साहब की हुई, उसमें पूरे वलसाड जिले के, तब नवसारी जिला नहीं था, वलसाड ही जिला था, वलसाड में नवसारी तहसील था, तो सभी जगह से ऐसे ऐसे लोग आए थे, तो वो रैली में भाग लेके फिर तो साहब के साथ 1984 में जो साहब ने दिल्ली में जो DS4 का रैली का समापन किया, वो रैली का समापन 15 मार्च 1984 को हुआ। वो रैली में भी गुजरात से 200 से 250 लोग गए, और पूरे वलसाड और नवसारी से भी 15 से 30 लोग गए, और इतने बड़े पैमाने पे संगठन ने अपनी आवाज को बुलंद किया। उसका ही नतीजा था 87 में चुनाव जीतना, चुनाव जीतने का रिजल्ट निकल आया। तो ये क्या है कि साहब की संगठनात्मक तौर पे जो ताना बाना, जो साहब जो संगठन का ताना बाना जोड़ते थे, उसकी बात ही कुछ अलग थी। वैसे हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन साहब जो काम करते थे, साहब का इतना लगाव भी था, साहब की इतनी तमन्ना थी। साहब कहा करते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं। तो ऐसा है, तो ऐसे दौर को भी हम लोगों ने देखा है। तो साथियों, इसके आगे तो मैं ज़्यादा बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन साहब ने गुजरात में अपने तन मन धन से साहब ने बहुत ही काम किया था, और गुजरात को जो जोड़ने के बामसेन DS4 और बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने के लिए जो काम किया था, वो काबिल तारीफ था, और इसका ही नतीजा है कि आज भी संगठन चल रहा है गुजरात। शुक्रिया करते हैं। तो देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब का जब दौर था, साइकिल यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा हूँ, तो उन्होंने साइकिल यात्रा किया, जिसमें मुंबई से लौटते वक्त बिलार में एंट्री मारते हैं, वहाँ पर लोगों से मुलाकात होती है, और 1984 से लेकर 85 तक बातें चलती है, और 86 यानी 87 के दौर में चुनाव लड़ते हैं, तो लगभग 20 से 22 तालुका में चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद 4 तालुका पंचायत के चुनाव जीत कर आते हैं, और यह मैसेज जो गुजरात से मैसेज था, जो RSS के गढ़ में मैसेज था, तो पूरे भारत में गया, और जब पूरे भारत में गया
तो वो नतीजा उत्तर प्रदेश में आप लोग देख चुके होंगे कि 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है बहन कुमारी मायावती जी। यह केवल और केवल माननीय कांशीराम साहब का योगदान था और उनकी मेहनत का फल था, उनका नतीजा था, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी रही। अब इस बार जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं सर्वजन हिताय के नाम पर चल रही है पार्टियां, कितना फायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है तो देखने को मिलेगा। क्योंकि 2024 के चुनाव था, लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत, एक तरफ से कहूँ तो जीत हासिल की और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कहीं खाता नहीं खोल पाई। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं फिर एक बार काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं मैसेज फिर एक बार जाएगा गुजरात से। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।